अच्छा भाई, अंधेरे अंधेरे का टाइम है। अभी हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने और अभी सुबह के 3:30 हुए हैं, लेकिन हम इसलिए जल्दी उठेंगे क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठ जाओ तो आपको मस्जिद नबी के अंदर जगह मिल जाती है, और अगर ना जल्दी उठो, मैंने से मस्जिद नबी, मेरा कहने का मतलब है पुरानी मस्जिद नबी जो कि उसकी क्लासिक बिल्डिंग थी जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की थी। और अगर थोड़ा सा लेट जाओ तो फिर बाकी पूरा हॉल तो खाली होता है। कहा जल्दी उठ के देखेंगे हमारी लक काम करती है कि नहीं। अच्छा भाई, तो अभी मैं तैयार होकर निकल पड़ा हूँ। हम जा रहे हैं आज ज़रा ज़ियारा करने। आज बड़ा ज़बरदस्त सीन हुआ। मैं थोड़ा जल्दी चला गया था सुबह फजर के टाइम, तो मुझे ना मेन मस्जिद नबी जो पुरानी बिल्डिंग थी उसके अंदर जगह मिल गई बड़े आराम से। तो उधर बैठ के हमने सुकून से नमाज़ पढ़ी और फिर सलाम करने का मौका मिल गया जल्दी जाने की वजह से, विदाउट एनी रश। लेकिन उसमें यह है कि आपको जल्दी जाना पड़ता है। मैं कम अज़ कम भी कोई कह लें 2 आवर्स पहले नमाज़ फजर की नमाज़ से पहुंच गया था, क्योंकि उसके बाद रश शुरू हो जाता है, और जब रश शुरू होता है तो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने को दौड़ते हैं। तो खैर वो हमें अच्छा एक सीन मिल गया, उसकी मैं कुछ पिक्चर्स शेयर कर दूंगा। आज ये सीन है कि हमें ज़ियारत पे जाना है। ज़ियारत के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं कि अपनी प्राइवेट गाड़ी ले लें और उस पर जाएँ ज़ियारत करने। अभी शोर आएगा क्योंकि सामने काफ़ी सारी बसेस खड़ी हैं, विच इज़ द सेकंड मेथड। और बसेस पे टूर्स जाते हैं ज़ियारा करने। तो अगर आप उन टूर्स के साथ जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा खर्चा कम आता है। प्राइवेट गाड़ी 50 से 100 रियाल के दरमियान में, डिपेंडिंग आपकी सूरत शक्ल कैसी लग रही है। हम लोग जो मेथड यूज़ करने लगे हैं वो है मदीना का सिटी टूर बसेस, जो डबल डेकर बसेस हैं जो इन्होंने टूरिस्ट के लिए चलाई हुई हैं, और वो सारी ज़ियारा करवाती हैं। तो अभी किसी तरह इन गलियों से निकल के हम जाएंगे बस स्टॉप पे, और वहाँ से बस लेके उस पर बैठते हैं। लेट्स गो। तो जी, ये है सेंट्रल मदीना, मस्जिद नबी के इर्द गिर्द की इलाका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो चारों तरफ जो हैं बड़े बड़े होटल्स खुल गए हैं। एक ज़माना था यहाँ पे घर होते थे छोटे छोटे, और वो अपने रूम्स को रेंट करते थे मिनिमम प्राइस पे, और आसपास तंदूर शंदूर देसी खाना हर चीज़ मैसर थी। और जो लोग भी आते थे यहाँ पे वो काफ़ी आराम से अवेल उसको कर सकते थे, और मतलब कह लें अफोर्डेबल प्राइस थी। लेकिन फिर ऑब्वियसली कमर्शलाइज हो गया सारा काम, और ये सारा का सारा जो है अब होटल्स ने घेरा ले लिया है। ऑब्वियसली दे आर मोर एक्सपेंसिव, लेकिन उसका दूसरा ये सीन हुआ है कि सारी खाने पीने की चीज़ें थी, इनको पुश आउट कर दिया गया है। आपको थोड़ा बाहर जाना पड़ता है सिर्फ खाने वगैरह के लिए। इन होटल्स के नीचे छोटी छोटी शॉप्स हैं, और उन शॉप्स में हर किस्म की चीज़ मैसर है। जाए नमाज़ें, इस तरह के थोब, इतर, इवन जनरल स्टोर्स, बकाले जिसको कहा जाता है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सूवेनियर्स आपने लेने हैं, कुरान पाक, हर किस्म की चीज़ मौजूद है। चलें अभी लेट्स गो टू द बस स्टॉप और बस पे चढ़ते हैं। जी, तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं टिकट हाउस है, और ये रेड कलर के बस स्टॉप्स हैं, और बस आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है। ऊपर से छत खुली है इसकी, ताकि आप आराम से तस्वीरें खींच सकें, साइट सीइंग कर सकें। इसका सीन ये आई थिंक 80 रियाल्स का टिकट है। सुबह 6 से रात 10 बजे तक ये चलती हैं, और सारी ज़ियारा के रास्ते पे जाती हैं। आपका जहाँ दिल करे आप वहाँ पे उतर के ज़ियारत करें। 20 मिनट ये बस रुकती है, फिर दोबारा चल पड़ती है। अगर आपका दिल करे 2 नफल पढ़ें, 4 नफल पढ़ें, और अगर आपसे ये बस मिस हो भी जाए तो आप अगली बस पकड़ सकते हैं।
तो इसमें ये नहीं है कि आप बाउंड हैं एक ही बस पे बैठने के, आप पूरा दिन 24 आवर्स ये टिकट यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें ये भी है कुछ हजरात होते हैं जिन्होंने अपनी नमाज़ें जो हैं वो मस्जिद नबी में आके पढ़नी होती हैं, तो वो ये करेंगे सुबह फजर के बाद चले जाएँ, एक टूर लगा लें और फिर शाम को मगरिब के बाद ईशा के बाद दूसरा टूर लगा लें। सर्दियों में ख़ास तौर पे 10 बजे तक काफ़ी सारी मस्जिदों में जाके आप नवाफिल पढ़ सकते हैं, जिसमें कुबा, क़िबलतैन, ये सारी मसाजिद हैं जिसमें आप जाके आराम से नवाफिल अदा कर सकते हैं, इवन रात के टाइम भी। तो 80 रियाल्स में इट्स नॉट अ बैड डील। हाँ, बहुत अच्छा कोई अगर आपको पाकिस्तान प्राइवेट गाड़ी मिल जाती है तो दैट विल टेक यू इन अबाउट 50 to 80 रियाल्स, और आप पूरी फैमिली के लिए जा सकते हैं। लेकिन आप अकेले हैं तो इसको ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अभी हम जाके टिकट लेते हैं और फिर जाके देखते हैं कि बस में कैसा सीन है। जी हम बस पे निकल चुके हैं इस वक्त। थोड़ा शोर इस वक्त ज़्यादा है क्योंकि बस है, तो ऑब्वियसली हम आउटडोर बैठे हैं आके ताकि सारा इर्द गिर्द का नज़ारा हम कर सकें। ये टूटियाँ वो साथ देते हैं आपको कि आप सुनते रहें क्या चल रहा है, ईयरफोन टाइप होते, उसमें हर किस्म की लैंग्वेज अवेलेबल है। लेकिन ऑब्वियसली हम अभी उर्दू इंग्लिश में सुन रहे हैं। तो ये अभी बता रहे हैं हमें कि यहाँ पे जो मस्जिद नबी की तोसी हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं साथ साथ। तो अब ये बस चलती जाएगी, डिफरेंट स्टॉप से जाती है, वहाँ पे 5 मिनट रुकती है हर स्टॉप पे, लेकिन आधे घंटे बाद पिछली बस भी आ जाती है। तो अगर आपने चेंज करनी है आप कर सकते हैं। ये सिर्फ आउटडोर नहीं है, इसका इंडोर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आपने अंदर जाना हो तो ये अंदर है और नीचे भी बैठने की जगह है। तो काफ़ी हाइट से आप हर चीज़ देख रहे हैं तो आपको काफ़ी साफ़ हर चीज़ नज़र आती है। अब हवा आ रही होगी, इस वजह से मैं बाद में कंटिन्यू करता हूँ। पहला स्टॉप है, मस्जिदें बीच में गुजरती हैं, उधर हम उतरे नहीं हैं। दिस इज़ ओहद पहाड़, जो आपको मेरे पीछे बहुत बड़ा पहाड़ नज़र आ रहा है, और इसके सामने एक छोटी चोटी है जहाँ पे लोग चढ़ जाते हैं जाके। लेकिन ओहद पहाड़ जो है वो पीछे जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये है। इसका नाम ओहद इसलिए क्योंकि पूरे मदीना में यही एक प्रोमिनेंट पहाड़ जो आपको नज़र आता है, इसको ओहद मतलब 1 कहा जाता है। और इसके बारे में कहा गया है कि जन्नत का पहाड़ है और इस पे ग़ज़वा उहद लड़ी गई थी, जिसमें जो तीर अंदाज थे उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया और पहाड़ छोड़ के आ गए, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ मुसलमानों का। उसके अलावा मुसलमानों के 70 सहाबा किराम जो हैं वो शहादत नोश फरमा गए और उनकी यहाँ पे आखिरी आराम गाहें पीछे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा जो हैं उनको भी यहाँ पे शहीद किया गया। यहाँ पे फिर आगे यही है कि ये मस्जिद है, यहाँ पे आप आके 2 नफल पढ़ें और आगे की तरफ चल दें। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जैसे आपको बताया कि सऊदी हुकूमत जो है वो शिर्क के मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट है। उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि ऐसी यहाँ पे आके हरकत ना करें जिससे शिर्क का कोई भी एलिमेंट सामने आए। तो ये है जी ओहद। इस मस्जिद के पीछे जो है मार्केट भी लगती होती है जहाँ पे आपको खजूरें वगैरह और डिफरेंट अशिया मिल जाती हैं। खजूरों के रेट्स भी अच्छे आपको मिल जाते हैं। अभी हम जाएंगे, जो बस है वो आपको तकरीबन 200 मीटर्स अवे उतारती है। अभी हम वापस जाएंगे बस की तरफ और वहाँ पे जाके बस का वेट करते हैं। तो ये है ज़ियारत, और मस्जिद जो है वो अंदर से बहुत खूबसूरत मस्जिदें सऊदी अरेबिया की सारी ही बड़ी खूबसूरत बनी होती हैं जी। अभी हम आए हुए हैं मस्जिद क़िबलतैन, हमने नफल पढ़े हैं जाके पीछे आपको। अभी हम नफल पढ़ के बाहर निकले हैं। क़िबलतैन वो मस्जिद है जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि क़िबला की डायरेक्शन मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम की तरफ मोड़ दी जाए, और वो एग्जैक्टली 180 डिग्री था। तो फुल टर्न लेके हुज़ूर ने अपने क़िबले की डायरेक्शन चेंज कर दी। और क़िबलतैन जो है इट इज़ अरबिक फॉर 2 क़िबलास, मतलब 2 क़िबला हैं। इसमें एक तरफ जो मेन क़िबला है हमारा खाना काबा, उसकी तरफ मंबर बनाया गया है, और जो क़िबलतुल ऊला था हमारा बैतुल मुक़द्दस, उसकी मार्किंग भी वहाँ पे रखी गई है दूसरी तरफ। तो दिस इज़ एन आइकॉनिक साइट। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का की धरती से ख़ास प्यार था, मोहब्बत थी। वहाँ पे वो नमाज़ पढ़ते थे तो
खाना काबा और बैतुल मुक़द्दस दोनों को एक लाइन में रखे पड़ते थे, क्योंकि काफ़ी सारे अंबिया कराम जो हैं उनका किबला बैतुल मुक़द्दस रहा है। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि मक्का से ख़ास मोहब्बत थी, तो जब वो मदीना आए तो उनका दिल करता था कि खाना काबा की तरफ भी मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाए। तो अल्लाह ताला ने उनकी ये ख्वाहिश कबूल फरमाई और किबला की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी गई। उसके बाद से फिर मुसलमान आज तक और क़यामत तक खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये आपको मेरे पीछे जो मस्जिद नज़र आ रही है, ये मस्जिद किबलातैन है, ठीक है। और बस जो है वो इधर आके छोड़ जाती है, फिर आधे घंटे बाद अगली बस आके आपको पिक कर लेती है। काफ़ी सारी यहाँ पे बसेस, कार्स, प्राइवेट गाड़ियाँ आई हुई हैं, हॉर्न्स की आवाज़ आपको आएगी। छोटी से साथ जो हैं ठेले लगे हुए हैं, लोकल्स जो हैं उन्होंने थोड़ी सी अपनी बिक्री शिक्री के लिए सामान किया हुआ है। खैर अभी चलते हैं और थोड़ी सी पिक्चर्स लेते हैं मॉस्क की। अभी हम आए हैं जामे खंदक। ये खंदक ग़ज़वा खंदक जहाँ पे हुई थी, उस मुकाम पे जहाँ खीमे लगाए गए थे मुसलमानों की तरफ से, वहाँ पे एक ये जगह बनाई गई है। और इसके अलावा यहाँ पे छोटी छोटी मस्जिदें हैं पुराने ज़माने की, पुराने वक्तों की, जहाँ पे खैमे थे। जो खंदक थी, ग़ज़वा खंदक की इंपॉर्टेंस क्या है? ग़ज़वा खंदक में कुफ़ार का एक बहुत बड़ा लश्कर जो कि मुसलमानों से कई ज़्यादा था तादाद में, वो हमला आवर होने के लिए आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया, क्योंकि हमारे पास मुसलमानान की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो मशवरे करने पर हज़रत सलमान फ़ारसी जो कि फ़ारस से आए थे, जो पर्शिया का इलाका, उसमें उन्होंने मशवरा दिया कि हमारे यहाँ जब जंगें होती हैं तो उसमें हम खंदक खोदते हैं और उससे फिर हम रेजिस्ट करते हैं एनिमी को। तो उनके मशवरे पर खंदक खोदी गई और उस खंदक को खोद के कुफ़ार को स्टे करवाया गया। वो काफ़ी अरसे तक उस खंदक में के पार बैठे रहे। यहाँ पे खैमे लगा के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम भी उनके मुकाबले पे बैठे रहे। और फिर जब काफ़ी अरसा हो गया और खाने पीने का सामान कम होना शुरू हो गया, तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की और उसके नतीजे में एक तेज़ किस्म की आंधी आई जो उनके कुफ़ार के सारे खैमे उड़ा के ले गई। और उस आंधी के आने के बाद जंग जो है वो ख़त्म हो गई और कुफ़ार को वापस जाना पड़ा, क्योंकि उनके पास सामान ख़त्म हो गया। ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है छोटी सी बिल्डिंग, ये भी एक वो खैमे वाली जगह है जहाँ पे ला के लोग नफल नमाज अदा करते हैं। उन जगहों पे जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में जा चुके हैं, वहाँ पे जाके नफली नमाज पढ़ना वो एक एक्सप्रेशन ऑफ योर लव है अल्लाह ताला के साथ। तो अभी जो है ना मस्जिदें कुछ इन्होंने क्लोज़ की हुई हैं, उधर वो सीढ़ियाँ वगैरह बना रहे हैं ताकि ईज़ी एक्सेस हो जाए। पहले लोग आते थे, उनको पहाड़ों पे चढ़ के जाना पड़ता था ज़ियारत करने। 7 इधर मॉस्क हैं, 7 मस्जिदें हैं जहाँ पे कुछ पे स्पेशल इवेंट्स उनके एसोसिएटेड हैं। मस्जिद फ़तह एक है जिसमें हुज़ूर ने फ़तह के लिए दुआ मांगी थी। उधर मतलब हर जगह पे जाके लोग नफल पढ़ना पसंद फरमाते हैं, लेकिन ये जो है इन्होंने भी टेम्परेरी क्लोज़ की हुई हैं और जो कुछ हैं वो उधर खुली हुई हैं जिसमें आपको ओपन एक्सेस है, आप जाके उधर नफल वगैरह पढ़ सकते हैं। तो ये भी जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो इसको भी खोल देंगे। जो आपको मेरे पीछे मस्जिद नज़र आ रही है, दिस इज़ कुबा मॉस्क। और ये मस्जिद कुबा जो है ये इस्लाम की मदीना में सबसे पहली, खैर इस्लाम मदीना में क्या, वैसे इस्लाम की दुनिया में सबसे पहली मस्जिद थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इसकी तामीर में हिस्सा लिया और इसकी फ़जीलत यह है कि यहाँ पे 2 नफल पढ़ने का सवाब एक उम्रे जितना है। और उसके बाद फिर जब एक दफ़ा ये मस्जिद बना ली गई, उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे मूव हुए और फिर मदीना मुनव्वरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद नबवी जो है उसकी तामीर भी की। तो दिस इज़ मस्जिद कुबा। इसके 4 मीनार हैं, बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर की इसकी लुक है। तस्वीरों में सबसे बेस्ट पता चलता है, वीडियो में इतना इंसाफ नहीं होता। इसके साथ
आपको दिखाता ज़रूर हूँ। और ये अब इन्होंने क्या किया है कि इसको कुबा स्क्वायर बना दिया है। इर्द गिर्द जो है काफ़ी सारा फ्लैट एरिया है। दूसरी साइड पे जो उसकी फ्रंट साइड बनती है जहाँ पे सारी बसेस खड़ी होती हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे छोटे मोटे स्टॉल्स हैं। और इसकी बैक साइड जो है, जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बहुत सारे खजूर के दरख्त हैं। बेसिकली इससे खजूर का गार्डन है, बाग है, जहाँ पे डिफरेंट किस्म की खजूरें अवेलेबल हैं। और बिल्कुल मेरे पीछे आपको मस्जिद कुबा नज़र आ रही है। हम यहाँ पे आए हैं, हमने नवाफिल पढ़ लिए हैं, हम बस अपनी बस का वेट कर रहे हैं। बस हर हाफ एन आवर के बाद आती रहती है, तो इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर यू टू आप चाहें और जाके नमाज़ पढ़ें। एक दो वीडियोस बनाए और फिर वापस आ जाएँ। ये आप देखें मस्जिद कुबा के मनाज़िर। तो आज का हमारा ज़ियारतों का सिलसिला जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो गया है। थक गया हूँ थोड़ा सा। ये मस्जिद नबी के आसपास काफ़ी सारी मसाजिद हैं, उनकी ज़ियारत मैं आराम से करूँगा। अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के जा रहा था खाना वगैरह देखने। मैंने कहा फ्रंट पे आऊँ, लेकिन फ्रंट पे देख रहे हैं आप जैसे मेरे पीछे बहुत सारी खजूरों की दुकानें हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट लेवल्स की, डिफरेंट ग्रेड्स की खजूरें फ़रोख्त की जा रही हैं। हर किस्म की खजूर जो है मौजूद है, लेकिन बहुत सारे हैं। और वही है कि थोड़ा सा कंपटीशन भी है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे हैं कंपेयर टू व्हाट यू कैन फाइंड एट द पाकिस्तानी साइड। ठीक हो गया, लेकिन क्योंकि अवेलेबल हैं तो ये देख लें, ये सारे के सारे हमारे पीछे, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। और साथ इसके जो है एक म्यूज़ियम है जिसके अंदर कुरान मजीद के पुराने नुस्खे पड़े। अच्छा जी, तो आज हम खाने आए मंदी, और अभी हमने नीचे ऑर्डर दिया है। बड़ा डिफ़िकल्ट होता है अगर इंग्लिश उर्दू स्पीकिंग ना हो कोई तो, लेकिन कोई वो मैनेज हो गया हमसे। और ये सारे जो हैं देखें लोग बैठे हैं बड़ी इबादत की है और अब बैठे हैं खाना खाने के लिए। तो सीन ये होता है कि आप पेमेंट कर दो तो आपको पर्ची देते हैं, पर्ची दे के आप इधर आके बैठ जाते हैं। और यहाँ पे सारी जो है सीटिंग जो है ये ऑन द फ्लोर है, और जब वो खाना आएगा फिर आपको दिखाते हैं। अभी थोड़ा शोर ज़्यादा है, इस वजह से मैं बाद में आपको रिव्यू पूरा दूंगा। अभी जब खाना आता है तो उसको देखते हैं कैसा है। ये है मंदी हमारी, इसमें इन्होंने हाफ चिकन और साथ गोश्त हमें अनायत फरमाया है, और ये इसकी सॉस होती है और साथ थोड़ा बहुत सलाद। ये तो हम वापसी पे आ रहे थे ना मंदी खा के, तो हमें रास्ते में काफ़ी सारी खजूरों की ये दुकानें नज़र आई। तो हमने उधर रुक के रेट शेट पूछा, थोड़ी सी सौदाबाजी करके अच्छे रेट पे हम ले आए हैं। तो अब यहाँ पे ना खजूर अगर आपने ख़रीदनी है तो उसके दो किस्म के मल्टीपल काफ़ी ऑप्शंस हैं। लेकिन जब मस्जिद के आसपास से आप खजूर लेते हैं ना, तो ऑब्वियसली उन दुकानदारों के किराए होते हैं, सब कुछ होता है, तो थोड़ी सी आपको महंगी मिलती है। ठीक है, तो अगर आपको यू आर नॉट फर्स्ट फॉर मनी और आप जितने मर्जी पैसे आपके पास हैं आप लगाना चाहते हैं तो ज़रूर जहाँ मर्जी से लें। लेकिन अगर आप थोड़ी सी सेविंग करना चाहते हैं अपने ट्रिप पे, तो हमारा मशवरा यही होगा कि आप मस्जिद से 500-1000 मीटर दूर जो है वो दुकानें ढूंढें। बहुत सारी विसिनिटी में मिल जाएंगी, और मस्जिद के इर्द गिर्द मतलब जिस तरफ भी निकल जाए ना वहाँ पे है। हम लोग नॉर्थ साइड पे हैं, नॉर्थ पे जो हाईवे है उसको क्रॉस करते साथ ही जो है ना वो दुकानें शुरू हो जाती हैं। 500 मीटर आगे जाएँ तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की खजूरें अवेलेबल हैं। दूसरा एक और ऑप्शन ये है कि जब मैं 4 साल पहले यहाँ पे आया था तो ओहद पहाड़ के पास जो है खजूरों की मंडी लगती होती थी, वो सुना ख़त्म हो गई है। लेकिन हमें उन्होंने बताया कि वहाँ पे खजूरों के बाग हैं, तो वहाँ से भी शायद हमने चेक नहीं किया, लेकिन शायद रीजनेबल प्राइस पे खजूरें मिल जाएं।